एडवोकेट हरनाम जी हमारे बीच है और देखा जाए आज जो है गढ़वाल भवन में एक जो है संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम संगठन के लोग इकट्ठा हुए। क्या आज का प्रोग्राम था, उसका एजेंडा सबसे पहले जानना चाहूंगा। देखिए, आज के कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा था। दिल्ली के काफी बड़े सामाजिक बड़े संगठन जो थे उसमें आज संयुक्त मोर्चे की एक बैठक हुई, जिसमें प्रशांत भूषण जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उन्होंने शिरकत की और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए जो आज एक मुहिम और अभियान की शुरुआत की गई कि जिस तरीके से देश में आज एक ऐसी ताकत है जो लोकतंत्र को खंडित कर रही है और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रही है, उस ताकतों को रोकने के लिए आज सबने प्रण लिया, निश्चय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकेंगे। किस तरीके से रोकेंगे? देखा जाए सरकार को रोकने के लिए वोट की चोट का सहारा पड़ता है, तो आप करोड़ों लोगों तक अपना मैसेज कैसे फॉरवर्ड कर पाएंगे? जी देखिए, ऐसा है कि जैसे आज दायरा बना 25 संगठनों ने एक मीटिंग की, 25 संगठनों से 125 और 125 से 1225 संगठन जब इसके साथ जुड़ेंगे और जगह जगह ग्राउंड जीरो पर हम मीटिंग स्टार्ट कर दिए। कल से ही हमारी 5 मीटिंग है। दिल्ली और एनसीआर के कोनों में हम जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे। जो त्रस्त और ग्रस्त लोग हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो महिलाएं हो, सभी लोगों से हम वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे और सबको जागरूक करेंगे। देखा जाए तो 2024 के चुनाव में समय कम बचा है, काम ज्यादा है, मैन पावर भी चाहिए, इसके अलावा आर्थिक रूप से भी आदमी मजबूत होना चाहिए और हमारे लोगों के पास ना ही तो पैसा है, ना ही समय है, ना ही इतने संसाधन है, तो कैसे लोगों तक क्या माध्यम बना पाएंगे? जैसा कि आज आपने देखा कि संगठनों की मीटिंग में अपने आप संगठनों ने वायदा किया, पैसे भी दिए और मीटिंग कराने का वायदा किया। मैं समझता हूं यही जो ताकत है, ये एक ताकत बड़ा रूप लेगी और वोट की जो सबसे बड़ी ताकत है जो बाबा साहब के संविधान में है, एक गरीब के वोट की भी ताकत उतनी है, एक अमीर के वोट की भी ताकत है और जब वोट की चोट पड़ेगी ना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रखच्चे उड़ जाएंगे। अभी पीछे जो है अनंत हेगड़े साहब ने कहा कि अगर हम 400 सीट ले आते हैं तो इस देश के अंदर से संविधान ही खत्म कर देंगे। जब आपका लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, आपके राइट्स खत्म हो जाएंगे, तो इस देश में आपकी गिनती कहाँ रहेगी फिर? देखिए, ऐसा है, ऐसे 400 अनंत हेगड़े आए और 400 अनंत हेगड़े और चले जाएंगे। इस देश के संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस देश का संविधान शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत रहेगा, क्योंकि ये देश का संविधान भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा और जो कि बहुत ही बेहतरीन संविधान है, जिसमें अमीर को, गरीब को, छोटे को, बड़े को, अगड़े को, पिछड़े को, सबको समानता का अधिकार है। और इस देश की जो ब्यूटी है, जो एक गुलदस्ता है, एक चमन है, उसको बना के रखने का जो काम इस संविधान ने किया है। संविधान एक ऐसी किताब है जो गुरु ग्रंथ साहिब से, जो कुरान से शरीफ से, जो रामायण से, जो गीता से, जो बाइबल, सबसे बड़ी किताब है ये। और इस किताब के बिहाफ पर ही पूरा देश सुरक्षित है। मैं समझता हूं इसको हम बिल्कुल भी खंडित और अव्यवस्थित नहीं होने देंगे। देखा जाए हरनाम जी, इस देश के अंदर 60% से ज्यादा आबादी इस देश के अंदर युवाओं की, और युवा जिधर चलता है उधर देश की राजनीति बदल जाती है। युवाओं के लिए भी कुछ संदेश है अपने पास में? बिल्कुल, युवाओं के लिए संदेश है। आज जैसे प्रशांत भूषण जी ने भी कहा और हमारे एजेंडे में भी है कि देश में मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, यानी अब तक 10-20 करोड़ रोजगार देने की बात थी। आज जब आरटीआई लगाते तो कुछ चंद 10-12 हजार नौकरियां इन्होंने दी है और सरकारी नौकरियां तो बिल्कुल खत्म कर दी और प्राइवेट नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा कर रहे हैं। युवा इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रस्त तनाव में है और आत्महत्या कर रहा है, इतनी पढ़ाई करने के बाद मोदी सरकार पकौड़े तलने का आपको सुझाव दे रही है, तो युवा अपने आप अपनी वोट की ताकत दिखाएगा। इस देश में 65% जो युवा है वो 30 साल से कम है और जब वो वोट के मत का अधिकार प्रयोग करेगा, सरकार को उखाड़ फेंकेगा। चलिए ठीक है। हमारे बीच वीर सिंह बौद्ध जी हैं और देखा जाए आज जो है सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चे का आज जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया गढ़वाल भवन में। आपने उसमें एक अहम भूमिका निभाई है, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? नहीं, आज के प्रोग्राम को इसलिए कि चुनाव जो है 2024 का चुनाव जो है ये सबसे अहम चुनाव है। ये देश के लोगों का, देश के सारे नागरिकों का वर्तमान और भविष्य डिसाइड करने वाला है, क्योंकि ये चुनाव कि जो लोग डरे हुए हैं, जैसे कहते हैं ना लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो बेखौफ होते हैं लोग, मगर ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें लोग डरे हुए हैं। मीडिया डरे हुए है, मीडिया के सामने लोग बोलते हुए डरे हुए हैं। इसमें लोकतंत्र में जहाँ संविधान है, जहाँ आजादी है, उसका ये हाल है। तो वो क्यों हुआ कि जो वर्तमान में शासक है इसने ऐसा हाल बना दिया है और 2024 में अगर हमने इसको नहीं बदला और बदलने का जो सूत्र है, समाज को तैयार नहीं किया, जागरूक नहीं किया, उसके आधार पर ये बदल सकता है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि 24 के चुनाव में समाज को जागृत किया जाए। जागृत करने के लिए हमने सामाजिक संगठनों को इकट्ठा किया और ये हम उसकी शुरुआत आज हमने करी है। देश की जनसंख्या 140 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है और उतने लोगों तक आपका मैसेज कैसे पास आउट होगा, कैसे आप लोगों तक जाएंगे, कैसे आप जो है सरकार के खिलाफ जो है बदलने का काम करेंगे? नहीं, वो है ना, हमारे सामाजिक जो
जो संगठन है वो सभी इसमें जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा ये आप जैसों का मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, ये इतना अहम रोल कर रहा है, क्योंकि वो मीडिया तो हमारा मीडिया ही नहीं है, वो स्ट्रीम मीडिया ही नहीं है, वो तो मीडिया तो यही है, ठीक है। वो तो बात ही उनकी कर रहा है, गलत बात कर रहा है। तो इसी के माध्यम से और सामाजिक संगठनों के माध्यम से ये सारा होगा, तो ये आगे बात बढ़ेगी। देखिए, इस देश के अंदर युवाओं की आबादी जो है बहुत ही 60% से ज्यादा है, और किनकी युवाओं की आबादी इस देश के अंदर 60% से ज्यादा है। हाँ। और कहीं ना कहीं सरकार को बनाने में अहम भूमिका आज का युवा निभा रहा है। युवाओं के लिए भी कुछ है अपने पास में? नहीं, युवाओं को हम उनके रोजगार की बात कर रहे हैं, उनकी शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनको अवेकन कर रहे हैं दो तरीके से, कि परिवार आपकी तरफ देखता है, ठीक है ना। आपको अपने अधिकारों के प्रति, आपको सरकार के प्रति, आपको संविधान के प्रति जागरूक होकर अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। इसके लिए हम युवाओं को भी तैयार कर रहे हैं। उनको संदेश की अगर बात की जाए इस वीडियो के माध्यम से, जहां तक ये वीडियो जाएगा, तो एक संदेश पारित कुछ करना चाहते हैं देश और दुनिया के लोगों को? हाँ, देश के लोगों को या जो जागरूक लोग हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है, जिंदा लोगों से ही निवेदन होता है। और एक, हालांकि हमारी जनसंख्या कितनी आप बता रहे हो, 140 करोड़ की जनसंख्या बता रहे हो। हकीकत में किसी ने, एक शायर ने एक शेर बोला है ना, बहुत भीड़ है तेरे शहर में, जिधर देखो आदमी ही आदमी, तू तो पार्क ही है, तू ही बता इनमें कितने हैं आदमी। तो आदमी तो जिंदा कम ही है, तो वो जिंदा लोग ही समाज तक जाएंगे। जिंदा लोगों से ही हमारी एक मैसेज है कि समाज को जगाने का काम करो। आज हम उस पोजीशन में हैं, जैसे गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो की पोजीशन में है। आज लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो हमें करो और मरो की पोजीशन में जो भी जागरूक है उनसे हमारा निवेदन है कि समाज को जगाने के लिए वो काम करे, समाज को जगाने के लिए समाज में जाए, तभी हमारा जो आने वाला 2024 ठीक होगा, संविधान बचेगा और लोकतंत्र बचेगा। याद देखा जाए, सामाजिक संगठनों का जो संयुक्त मोर्चे की आज एक मीटिंग हुई है, उसमें मुख्य अतिथि जो है प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शामिल हुए, और आपने इस प्रोग्राम का मंच संचालन भी किया। क्या मकसद है आप लोगों का जो है? देखिए, मकसद तो यही है कि जिस तरह से देश का माहौल खराब हो रहा है, और चाहे वो मुस्लिम हो, ओबीसी हो या सामान्य वर्ग के लोग भी हो, सभी जो है इस सरकार से त्रस्त है, और झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, और लोगों को बहकाकर ईवीएम में मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें हमारे मुद्दे हैं। तो हम जो है एक जागरूकता अभियान चलाएंगे सभी संगठन मिलकर, कि हम मासिस में जाएं, सोशल मीडिया के थ्रू भी और पर्सनली भी, कि हम जो है लोगों को बताएं कि ये सरकार किस तरह से जो है बेईमानी कर रही है। हाल ही का एग्जाम्पल है कि आज जो 15 तारीख को मीटिंग होनी थी, जो अपने जो इलेक्शन कमिश्नर को की नियुक्ति के लिए, उसको उन्होंने प्रीपोन करके जो है 14 तारीख को कर लिया। ये एक साजिश के तहत जो है इस तरह से करना चाह रहे हैं कि ताकि अपनी मनमर्जी से इलेक्शन कमीशन को बैठाएं, और इलेक्शन कमीशन जो है लोगों की आवाज नहीं सुन रहा है, पार्टियों की आवाज नहीं सुन रहा है। एक तरफा जो है ना, ये जो डिक्टेटरशिप की तरफ जो है देश जा रहा है, उसके लिए हम लोगों को में जागरूकता के लिए जो है इकट्ठा होकर काम करने के लिए आज हमने संगठन बनाया। जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन 10 साल शासन हो गया, अब तक नौकरियां नहीं मिल रही। वो क्या इस पर फोकस है अपना? बिल्कुल, इस पर भी फोकस है, क्योंकि आज की डेट में जो हमारा युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है, त्रस्त है, पेपर लीक हो रहे हैं, और ये जो है लोगों से जो है, जो बच्चे हैं उनसे जो है बड़ी बड़ी फीस लेके जो है उसका जो है ना दुरुपयोग कर रही है, और नौकरियां जो है इस तरह से जो है नहीं मिल रही है लोगों को। समय कम है, काम ज्यादा है, पैसा भी चाहिए, और इसके अलावा जो है संसाधन भी चाहिए, तो कैसे आप इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी से टक्कर ले पाएंगे? देखिए, जो है पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हम सब में हौसला है, और हम उस हौसले से आगे बढ़ेंगे, और पैसा की बात नहीं है। हम जो है पैदल चलकर भी, जैसे भी हमें साधन उपलब्ध होंगे, हम अपने लोगों के बीच में जाएंगे, सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करेंगे, और इस सरकार के खिलाफ जो है एक हवा हम निश्चित रूप से बनाएंगे कि चेंज जरूरी है। चेंज जो है जनता के हित में होता है। तो देवेंद्र जी,
देखा जाए तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश है आज के इस मंच से? बिल्कुल, मैं सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि जो अपने वोट की कीमत को पहचाने, और जो सरकार आपको बहका रही है विभिन्न तरह से, आज जो है जब इलेक्शन हो रहे हैं तो वो जो है सिलेंडर के दाम भी घटा रहे हैं, पेट्रोल के भी घटा रहे हैं, तो ये इलेक्शन आने पर ही ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये फिर उसी तरह रफ्तार से बढ़ेंगे। आज आम आदमी त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो है ना चेंज के लिए वोट करें और इसको सरकार को बदल दें। धन्यवाद। सर पहले तो अपना परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम रमेश कुमार भौत है। अच्छा, और एडवोकेट भौत जी, देखा जाए आज जो है तमाम 40 से 42 संगठन आज इकट्ठा हुए गढ़वाल भवन में, क्या प्रोग्राम था बताएंगे थोड़ा सा? ये प्रोग्राम था कि से जो सामाजिक संगठन थे देश के, ये सब लोग इकट्ठे हुए और इन सब लोगों ने इकट्ठे होकर के ये एक प्रोग्राम बनाया है कि भी देश के आम जनता को जागृत और जन जागृत करेंगे। अच्छा, किस माध्यम से जन जागरण करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं? ये लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि भाई जो आज की डेट में जो हालात चल रहे हैं देश के, उन हालातों से देश की आम लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं। उनको बताना चाहते हैं कि आज क्या हालात है देश के, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। इन सब चीजों की ये हालात बताने के लिए ये लोग इकट्ठे होते हैं। तो देखे जाए तो पिछले जो है 10 साल से देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तमाम छोटी मोटी यूनिटें, कारखाने वो सब बंद हो गए, व्यापारी परेशान है, नौकरी पेशा वाले लोग भी परेशान है। किस चीजों से अवेयर कराएंगे इस देश के अंदर? नहीं, यही चीजें सब चीजें लाने के लिए कि देखिए कोई भी जब सरकार होती है किसी देश की, उस सरकार के कुछ दायित्व है। तो दायित्व ये कि भाई के नौजवानों को रोजगार मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, उनको मेडिकल की फैसिलिटी मिले, है ना जी। ये सारी की सारी चीजें सरकार ने मुहैया करनी चाहिए। लेकिन पिछले काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि एक बेरोजगार युवाओं की भीड़ जमा हो गई है देश के अंदर, नौजवान बच्चे, और हर साल करोड़ों बच्चे जो है ना वो ओवरेज हो जाते हैं। हाई एजुकेशन लेने के बावजूद भी उनका लाइफ कहीं पे सिक्योर नहीं है। उनको शिक्षा मिल गई है लेकिन नौकरी कहीं पर नहीं है, और जो शिक्षा भी ली है वो कर्ज लेकर के बैंक से एजुकेशन लोन लेकर उन्होंने लिया है, वो लोन भी वो नहीं चुका पाएंगे, कहाँ जाएंगे वो बच्चे? कुछ टाइम के बाद और एज हो जाते हैं। सरकार कोई ऐसी वैकेंसी निकालती नहीं है, निकालती है पेपर लीक हो जाते हैं, मसला वहीं के वहीं रह जाता है। 2 साल 4 साल 5 साल बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं, ओवरेज हो जाते हैं, किसी लायक नहीं रहते। क्या करोगे आप? तो सरकार कुछ हल निकाले ना इसका। तो हल तो या तो वोट की चोट है, तो क्या उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? वोट की चोट की अगर बात की जाए तो नहीं, वोट की चोट जो है वो सबसे अहम चोट है। वोट की चोट सबसे अहम चोट है। उसी के लिए लोगों को जागृत और जन जागृत किया जाएगा कि वोट किसको देना है। अच्छा, इस चीज के लिए लोगों तक पहुंचने का माध्यम कैसा रहेगा? लोगों तक पहुंचने का माध्यम ये रहेगा कि ये सैकड़ों संगठन आज इकट्ठे हुए हैं, और सैकड़ों संगठनों का वादा है कि वो भी संगठन इन्हें ऐसे मिलेंगे और पूरे देश में जागृति और जन जागृति का आंदोलन चलाएंगे। मीडिया, चाहे स्ट्रीम मीडिया, मेन मीडिया जो है वो साथ ना हो, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं आप जैसे सोशल मीडिया का भी, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और हमारी बात को भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को पहुंचाएंगे। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे जो कार्यक्रम जागृति के, जन जागृति के इस देश में जो चल रहे हैं, उनको आप आम जनता तक भी आप पहुंचाए, और जनता तक ही, आम जनता तक ही नहीं, विदेश में भी इन लोगों इनकी बातों को पहुंचाए, ताकि जो विदेश में हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, हमारे देश के जो लोग बैठे हुए हैं, वो इस देश को, इस इन बातों को जाने, समझे, और यहाँ के लोगों को जागृत और जन जागृत करने में अपनी मदद करें। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के अंदर जो युवा है उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा आपके पास होना चाहिए जिससे कि वो जागृत होकर जो है ऐसे वोट की चोट पे सहयोग करें? सारे का सारा युवा वर्ग के कंधों पर ही है, और ये जिम्मेवारी भी यहाँ पर भी जो ली है युवा वर्ग ने ली है। युवा वर्ग ही ये सारे का सारा सिस्टम करेगा। बड़े लोगों से, जो सीनियर साथी है, उनसे सलाह मशविरा करेगा, उनकी गाइडेंस में काम करेगा, और युवा लोग जो है ना वो ये जागृति, जन जागृति का काम करेंगे, क्योंकि वही लोग बेरोजगार हैं, वही लोग शिक्षित हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर ज्यादा प्रहार हो रहा है। जो बड़े लोग हैं, सीनियर साथी है, वो तो अपना सब कुछ जीवन अपना यापन कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, कुछ सर्विसेज से कुछ अपना कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं,
आज की डेट में युवाओं का दायित्व है वो लोगों के बीच में जाए, वो अपनी जिम्मेवारी समझे। और जैसे हमारा सैनिक सुरक्षा करता है हमारी बॉर्डर के ऊपर, ऐसे ही हमारा आम नागरिक, आम युवा खड़े होकर के इस वोट की चोट का महत्व लोगों को बताए और आने वाली सरकार को बताए। वरिष्ठ समाज सेवी उदय गिल जी है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर और दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर जो है समाज को जगाने का काम कर रहे हैं अपने तरीके से। जो है जो माध्यम कुछ भी रहा हो, चाहे कहीं धरने प्रदर्शन में डबली में जाके गाना सुना के, उस तरीके से भी रहता है। आज देखा जाए तो गढ़वाल भवन में जो है तमाम संगठनों के लोग इकट्ठा हुए और कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार की है। क्या रणनीति तैयार हुई? हमने संयुक्त मोर्चा के द्वारा ये प्रण लिया है। आज की जो बैठक हुई है उसमें संविधान की रक्षा प्रथम, द्वितीय है संसदीय लोकतंत्र को बचाना, संवैधानिक संस्थाओं संस्थानों को बचाना, बेरोजगारी व ठेकेदारी प्रथा को हटाना, महंगी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महंगाई से मुक्ति दिलवाना, नागरिकों को बांटने वाली सांप्रदायिकता से मुक्ति। इस तरह के हमारे 16% है और इसमें 16 संगठन के लगभग हमारे आज पदाधिकारी आए हैं। हाँ, मेन मुद्दा आज यही था कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो वरिष्ठ एडवोकेट थे उन्होंने अपना प्रशांत भूषण जी, उनके द्वारा भी यही बातें कही गई है कि आज लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है और पूरे देश को ही खतरा है। हाँ, ये ईवीएम चोर से जो सरकार है, जब ये छोटे से चुनाव में कुछ वोट चोरी कर सकती है तो ये तो पूरे देश का मसला है। तो आज सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम 2024 में। तो क्या माध्यम है गिल साहब, सरकार को उखाड़ फेंकने का? वोट की चोट है या शोर है? अवेयरनेस जी, हाँ, लोगों को वोट के महत्व समझाना कि हमारे हक और अधिकार ये सरकार जो वादा किया था नहीं दिया। बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, सब लोग और देश में एक ऐसा माहौल जहरीला फैला दिया इन्होंने, हवा चला दी है कि आज हर समाज का आदमी एक दूसरे को सबकी नजर से देखने लगा। रोजगार की बजाय राशन दे रहे हैं, वो 5 किलो जो है चावल भी दे रहे हैं, गेहूं भी दे रहे हैं। जी। गरीबों को तो ध्यान कर रही है सरकार। नहीं, कहाँ गरीबों को? तो इसका मतलब हमारे देश में कोई तरक्की नहीं हुई 10 साल में। जो आज भी भूखे मर रहे हैं लोग, रोज उनको राशन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, कमाल हो गया। हम तो पता नहीं 110 या 115 पर आ गया भूखमरी के उसमें इंडेक्स में पूरे देश में। क्या लगता है, संदेश देना चाहेंगे लोगों को जगाने के लिए? बिल्कुल, हमारा जो संकल्प है इस सरकार को हटाने का है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने का है।